दोस्तों चलिए आज हम देखते हैं कि इस रिले के बारे में तो थोड़ा समझ लेते हैं कि इस रिले में आपको ये प्रीसेट दिख रहे होंगे कि हमको कब और कहाँ पे सेट करना है। तो ये आपको पता नहीं है कि इसकी नॉब को जो है कहाँ रखा जाए। और यहाँ लिखा है, एक है अंडर वोल्टेज के लिए और एक है ओवर वोल्टेज के लिए। तो आप देख सकते हैं जब भी आपका एलईडी के अंदर ये एलईडी जो ग्लो करेंगे, यानी ये पावर ऑन की है, ये आपको परमानेंट ग्लो करेगी जैसे ही आप ऑन करोगे। बट उसके बाद में ये दो एलईडी में से कोई भी यदि जलती है, इसका मतलब है कि एक जो है यूबी का मतलब होता है अंडर वोल्टेज और दूसरा है ओबी यानी ओवर वोल्टेज। तो इनमें से जब भी ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज होगा तो आपको इन दो एलईडी में से ग्लो करना चालू कर देगी। ठीक है, यानी कोई भी दो में से एक जलेगी, या तो अंडर वोल्टेज होगा तो या ओवर वोल्टेज होगा तो। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी सेटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये जो है हमारे पास में D1 BCR1 रिले जो है, तो ये जो दोस्तों एसी के लिए यूज होती है, एसी सप्लाई के लिए प्रोटेक्शन रिले है। और इसके अंदर क्या होता है, ये एक सिंगल फेज के लिए है। ठीक है, 3 फेज की अलग आती है, इसी टाइप की वो अलग आती है। ठीक है, बट ये जो है सिंगल फेज के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारे जो जनरली जो सप्लाई होती है 230 220 होती है, तो सिस्टम सप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपको यदि इसकी सेटिंग करनी है तो सेटिंग किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों हमको क्या करना है कि सिस्टम सप्लाई जैसे हमारी 220 है, तो 220 सिस्टम सप्लाई है, तो हमको ओवर वोल्टेज कितना रखना है। तो मान के चलो हमारा ओवर वोल्टेज यदि 240 तक भी आ जाए तो हमारी रिले ख़राब नहीं हो। ठीक है, या 250, तो हमको ओवर वोल्टेज कितना रखना है ताकि हमारी ये रिले या आगे की सर्किट जो है ख़राब ना हो। तो हमको क्या करना है, ये जो है ये परसेंटेज में होती है कोई भी गणना। देखो लिख रहा है नीचे परसेंटेज का चिन्ह भी बना हुआ है, देख सकते हैं, और इन पर लिखा है UB OB। ठीक है, और नीचे परसेंटेज का सिंबल जो है बना हुआ है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जब आप ओवर वोल्टेज के लिए यदि सेट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा 220 का 105% कितना होता है। ठीक है, या 220 का 110% कितना होता है। तो उतना कैलकुलेट जब आप करोगे तो आप यहाँ पे सेट कर पाओगे कि हमको कितना रखना है। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। वैसे ही अंडर वोल्टेज में आपको कितना अंडर, यानी कि आपका जो सिस्टम है वो कहाँ तक चल सकता है, जैसे कि 220 है, 210 या 190, तो इतने तक अगर आपका सिस्टम चलता है तो इसका मतलब है कि आप जो है अंडर वोल्टेज इतना रख सकते हैं। इससे नीचे यदि जाएगा तो रिले जो है कट ऑफ कर देगी और आपका जो सिस्टम है यानी इक्विपमेंट है वो बच जाएगा, सेव हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा इसकी वायरिंग के बारे में। देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये इसकी वायरिंग है। ठीक है, तो वायरिंग के अंदर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके की जो नंबरिंग की गई है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ऊपर में 1 2 3 और नीचे लिखा है 7 8 9। ठीक है, 13 14 15 और यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बाकी के नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये देख सकते हैं आप। तो आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ये देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है सिस्टम सप्लाई टू बी द कनेक्टेड एज मेंशन ऑन द यूनिट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप देख सकते हैं रिले कॉन्टैक्ट शो इन द हेल्दी कंडीशन में किस तरीके से कॉन्टैक्ट जो है शो होंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि 7 8 पे जो है सिस्टम सप्लाई है और 13 14 15 ये C1 यानी कनेक्शन के लिए, एक NO एक NC है। ठीक है, और दूसरा 1 2 3 जो है ये भी C2 का है, जिसमें एक NO है एक NC है, और बाकी 9 नंबर जो है डमी है, इस तरीके से। तो हम देख पा रहे होंगे, आप भी देख लीजिए, ये हमने 7 8 पे जो है सप्लाई लगा दी है। ठीक है, इससे हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद में पता चलना चाहिए कि ये ऑन हो जानी चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ये ऑन करना है हमको। तो मैंने ये सप्लाई में इन कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ में सप्लाई में डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, और किसी भी प्रकार का इंडिकेशन यदि नहीं आता है रिले में तो आप समझ लो कि ये रिले ठीक है। अगर कोई इंडिकेशन आता है तो इसका मतलब है कि दिक्कत है।
तो अभी चलिए मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है ग्रीन एलईडी ग्लो कर रही है, बाकी कोई इंडिकेशन नहीं है, मतलब ठीक है हमारी रिले। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और अब मैं आपको निकालना चाहता हूँ, चलो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देख पा रहे हैं। अब मैं आपको निकालना चाहूँगा कि किस तरीके से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जैसे ये वोल्टेज है 220, ठीक है, और आपका सिस्टम चलता है, तो आप क्या करोगे, हमको यदि अंडर वोल्टेज सेट करना है, तो देखिए अंडर वोल्टेज में, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देख लीजिए मेरे पास कैलकुलेटर है। तो हमारे पास 220 है, और 220 का हमको निकालना है परसेंटेज। तो 220 का यदि हम निकालते हैं 75%, ठीक है, तो देखिए 220 का 75% कितना होता है, इतना। तो यदि 75% रखोगे तो 165, और 165 वोल्ट पे हमारा जो है ये काम नहीं करेगा सिस्टम। तो हमको क्या करना है दोस्तों, हमको इसको और बढ़ाना है। तो इसको चलो हम कर देते हैं 80%, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इसमें 80% का, तो 80% करते हैं, तो 176, ये भी कम है। तो उसके बाद में हमको सिस्टम चलाने के लिए और भी चाहिए रहेगा, तो हम 85, 187 है, ठीक है दोस्तों। तो 187 पे भी मैक्सिमम हमको जो है इसमें सेट करना होगा 190 से ऊपर, ठीक है। तो चलिए हम जो सेट करेंगे अब दूसरा है 90, ठीक है। तो 90 पे हम कर देते हैं, तो 90% यानी 180। तो इतने पे हमारा सिस्टम जो है चालू हो सकता है, यानी 200 वोल्ट लगभग चालू हो जाएगा। तो आप इसमें, ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सिस्टम चलता है। तो हमको सेट किस पे करना है, तो यहाँ तक चलता है, इसका मतलब है इससे नीचे जब आएगा तो कट ऑफ हो जाएगी, अंडर वोल्टेज का इंडिकेशन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको 85 पे 187, तो इतने पे यदि आएगा, यहाँ सेट करते हैं तो इतना वोल्टेज जाएगा, तो हमारा जो है सिस्टम यानी कि कट ऑफ कर देगा सप्लाई, और हमारा जो इक्विपमेंट है वो सेव रहेगा। अब हम बात करते हैं ओवर वोल्टेज की। तो ओवर वोल्टेज कितना रखना है, तो हमारा 230 तो रहता ही है। इसका अगर परसेंटेज निकालें तो इसमें मान के चलो हमारे पास एक ऑप्शन है 105%, 231। तो 230 वोल्ट तो हमारे जनरली सप्लाई जो है रहती है। इसके अलावा हम दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर 110%। तो 110% का देखते हैं हम, तो 110% यानी 242। तो अगर ये सप्लाई यहाँ तक आती है और इससे ऊपर अगर जाएगी तो कट ऑफ हो जाएगा। तो इससे भी ऑप्शन जो है हमारा 115। तो चलिए हम 115 पे कर लेते हैं। 115 पे 253 यानी 250 वोल्ट जैसे ही आएगी, हमारे जनरली सप्लाई जो रहती है 230 की रहती है, और सिस्टम के लिए 220 बता के ही रखा है। तो इतना मान के इसका परसेंटेज यदि हम निकालते हैं तो 253 पे यदि आप सेलेक्ट करोगे, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपका ओवर वोल्टेज जो है ट्रिप हो जाएगा, इससे ऊपर जाना नहीं चाहिए, ठीक है, उतना सहन कर पाए, उस हिसाब से हम जो है सेलेक्ट करते हैं इसको। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप जो है कर सकते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। ये जो है अंडर वोल्टेज के लिए, ये ओवर वोल्टेज के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।